1 जून का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों पे घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 72। ठीक है, एआई तत्परता इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है? आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। इसमें टॉप पे कौन है? सिंगापुर है, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद यूएसए। और चीन की रैंक कितनी है? 31 और भारत का रैंक 72 है। और स्कोर कितना है? 0.49 है। और इसका उद्देश्य मतलब किस लिए मतलब रैंक बैठाया जाता है? तो उभरती अर्थव्यवस्था के लिए। उसके बाद आईएमएफ की स्थापना 1944। आप कौन से सम्मेलन? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बैंक कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसका नवीनतम देश 190 देश है। ठीक है, नवीनतम है अंडोरा। ठीक है, आर एसडीआर जारी करता है, यानी एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट जारी करता है। ठीक है, उसमें कितनी मुद्रा शामिल है? 5। ठीक है, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन। उसके बाद यहाँ भारत की मुद्रा शामिल नहीं है। और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? आईएमएफ। किस देश की मुद्रा न्यू शेकेल है? इजराइल। और वहां के संसद का नाम क्या है? निषेध। कौन से कलाकार का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है? पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुणडेल, बाला सरस्वती और मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? सादिनृत्य। ठीक है, और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु। स्फिग्नोमेनोमीटर यंत्र का उपयोग किसमें किया जाता है? रक्तदाब। ठीक है, रक्तदान किया जाता है। जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के कौन से अनुच्छेदों को छोड़कर अन्य सभी अनुच्छेदों को निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश में आयोजित रिम्पेक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? यूएसए। रिम्पेक अभ्यास 2024 ये विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, जो 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। और कौन से क्रम का इस बार? 29वां क्रम है। ठीक है, होस्ट हवाई द्वीप यूएसए में किया गया। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? आईएनएस शिवालिक। ठीक है, थीम क्या है? पार्टनर से एकीकृत एवं तैयार है। ठीक है, पार्टनर से एकीकृत एवं तैयार। इसके बाद यूएसए के हवाई द्वीप में कौन से ज्वालामुखी है? कौन से ज्वालामुखी है? किलाउ ज्वालामुखी और मोनालोआ ज्वालामुखी। ठीक है, उसके बाद टाइगर ट्रंप अभ्यास के होस्ट कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। और किसके मध्य हुआ है? इंडिया और यूएसए के बीच। और इंडिया और जापान के बीच कौन सा अभ्यास? धर्म गार्जन अभ्यास, जिमेक्स अभ्यास और वीर गार्जन अभ्यास। ठीक है, बर्ज प्रहार अभ्यास, तर्कस और कॉफ इंडिया किसके बीच हुआ है? भारत और यूएसए के बीच हुआ। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? शक्ति, गरुड़ और वरुण। और शक्ति का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? उमरई, मेघालय में। ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच कौन सा अभ्यास? इंद्रधनुष अभ्यास, अजय वारियर अभ्यास। जीवित कोशिका की खोज किसने की है? लुवेनहॉक। और मृत कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक। यूनेस्को ने दिसंबर 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? गरबा डांस को। ठीक है, कौन से नंबर का है? 15वें नंबर। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? जयराम साहनी। और कब किया है? 1921 में। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बी और सी। और वसा में घुलनशील? एडी, ई, के या फिर कीड़ा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, और अंतिम में गोवा है। अगर जनसंख्या, हाँ तो वही पूछे, वही बोले। ठीक है, और उसके बाद जनसंख्या में अगर पूछे तो पहले स्थान पर यूपी। ठीक है, लास्ट में है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत। और इसका होस्ट? यूएसए और वेस्ट इंडीज। और कौन से क्रम का था? 9वें क्रम। और फर्स्ट बार कब खेला गया? 2007। फर्स्ट बार खेला गया 2007, तभी जीता है। ठीक है, फर्स्ट बार जीता है और अभी 2024 में सेकंड बार जीता है। ठीक है, 2024 में किसके बीच हुआ है? इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। और इसका होस्ट कहाँ किया गया? बारबोडास के किंगस्टन ओवल स्टेडियम में खेला गया। ठीक है, भारत के कैप्टन रोहित शर्मा और साउथ अफ्रीका के कैप्टन मार्कस। ठीक है, इस 2 बार मतलब T20 वर्ल्ड कप जीता। पहली बार 2007 में जीता है और सेकंड बार 2024 में। और कितने रन से जीता है? 7 रन से।
उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच किसे बनाए? प्लेयर ऑफ द मैच है विराट कोहली और प्लेयर ऑफ द सीरीज है बुमराह। और कौन से खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा। हाँ, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और रविंद्र जडेजा है। दीपक भी 3 खिलाड़ी का भी नाम दिया है, ठीक है, मतलब T20 वर्ल्ड कप से संन्यास लिया 3 को खिलाड़ी। उसके बाद ईरान की कौन सी राजधानी है? तेहरान। दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपास। और साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 है, ठीक है, 15 को महिला। उसके भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? CSO प्लस NSSO को मिलाकर क्या बनाया गया? NSO, ठीक है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसका कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मोस्पी मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? वियना, ठीक है। जारी कौन करता है? द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU जारी करता है, ठीक है। और इसमें कौन मतलब इसके किस मतलब रहने योग्य शहर आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें टॉप पे कौन है? वियना। और सेकंड में कोपेनहेगन, थर्ड है ज्यूरिक और 4 है मेलबर्न। और बॉटम में पहले स्थान पर अल्जियर्स, त्रिपोली है। उसके बाद दमिश्क है, मतलब ये बॉटम से जो है ना वो रहने लायक शहर नहीं है, ठीक है। और वियना का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओपेक, ठीक है, हाँ, ओपेक हेडक्वार्टर है। और स्थापना 1960 कहाँ किया गया था? तो बगदाद में, ठीक है। हाल ही में कौन से देश को बाहर किया गया? अंगोला को। और इसके अंदर 12 देश है। और कराची का स्थान नीचे से, हाँ, नीचे से मतलब 10वें स्थान पर है। उसके बाद SDG में भारत की रैंक 109। पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 116। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129। जेंडर इक्वलिटी में भारत की रैंक 108। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 93। यात्रा एवं पर्यटन में भारत की रैंक 39। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? PSLV C57। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? असहयोग आंदोलन के बाद, ठीक है। कब हुआ असहयोग आंदोलन? 1920, ठीक है। चोरी घटना 1922। और कब वो कहाँ हुआ है? गोरखपुर। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। और पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज। कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता था, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 5, 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है? भारतीय न्याय संहिता, यानी उपयोग में से सभी है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है। इसी किसके टाइम पे? तो जो विधि आयोग कब आया था? विधि आयोग आया था कौन से एक्ट? तो 1833 के एक्ट, यानी किसके टाइम पे? तो मैकाले के टाइम, ठीक है। उसमें ब्रिटिश भारत के हेड थे मैकाले। और स्वतंत्र भारत के फर्स्ट हेड कौन थे? MC शीतलवास, ठीक है, 1955। उसके बाद 22वें विधि आयोग के हेड है ऋतुराज अवस्थी। उसके बाद आपराधिक कानून व्यवस्था यानी कब से लागू होगी? 1 जुलाई 2024 से, यानी 3 को नए कानून बनाए गए। तो यानी किस लिए बनाए गए? तो अधिक सुलभ न्याय के लिए, ठीक है। तो उसमें पहला है भारतीय न्याय संहिता, किसके स्थान पर आया है? तो भारतीय दंड संहिता जो 1860 में आया था, ठीक है, उसके स्थान पर आया है भारतीय न्याय संहिता। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता कब आया? 1898 को, उसके जगह पर आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। उसके बाद साक्ष्य एक्ट 1872, इसका नाम चेंज किया गया, भारतीय साक्ष्य एक्ट किया गया। उसके बाद G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? अफ्रीकन यूनियन। इसका 2024 में होस्ट G20 का ब्राजील। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था 1919 के एक्ट यानी माउंट चेम्सफोर्ड एक्ट के द्वारा, ठीक है। खत्म किया गया 1935 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और इसके द्वैध शासन यानी प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता? तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 5 को है, ठीक है। उत्तराखंड, यूपी, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। काला पानी विवाद किन देशों के मध्य है? भारत और नेपाल
नेपाल के मध्य। किस संगठन का मुख्यालय वियना है? ओपेक। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहा युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? फ्रांस। ठीक है, युग युगीन भारत संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑफ कल्चरल के हेड कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट म्यूजियम है। ठीक है, जो किन दो देशों के बीच है? भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किस पर आधारित है? नई जो संसद भवन है उस पर आधारित है, नई पार्लियामेंट पर। और इसका जो टैगलाइन क्या है? युग युगीन भारत संग्रहालय का टैगलाइन है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए संग्रहालय है। ठीक है, उसके बाद न्यू पार्लियामेंट के उद्घाटन कब किया गया? नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया 28 मई, किसके जन्मदिन पर? तो वीर सावरकर की 125वीं जयंती पर किया गया। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। इसमें लोकसभा की सीट 888 और राज्यसभा सीट 384। लोकसभा का प्रतीक क्या है? लोकसभा का प्रतीक है इसमें कमल। राज्यसभा का मोर है। ठीक है, राज्यसभा का मोर है, लोकसभा का कमल है। उसके बाद और इसके वास्तुकार कौन है नई संसद भवन के? विमल पटेल। ठीक है, पुराने संसद भवन का निर्माण किसने किया है? लुटियंस ने। ठीक है, इसका नया नाम क्या हो गया? इसका नया जो संसद भवन बना है उसका नाम संविधान सदन। भारत का 42वां विश्व धरोहर कौन सा है? हलेश्वर मंदिर, कर्नाटक। ठीक है, 41 नंबर का शांति निकेतन। ठीक है, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसका निर्माण किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में किया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। कौन सी फसल रबी की फसल है? अभी गेहूं वगैरह, चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों और आलू, यानी ठंड में जो होती है ना। ठीक है, उसके बाद गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली से। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया। ठीक है, यूरोपीय परिषद यानी इसमें गुप्त मतदान किया जाता है। ठीक है, इसके पहले हेड कौन थे? चार्ल्स मिशेल थे। इसके स्थान पर यानी एंटोनियो कोस्टा को चुना गया। कहाँ के रहने वाले? पुर्तगाल के, यानी यूरोपीय परिषद के नेक्स्ट पीएम होने वाले। इसका कार्यकाल 2.5 साल होता है। एंटोनियो कोस्टा के कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा और ये 2.5 साल तक मतलब रह सकते हैं। ठीक है, यानी एक व्यक्ति 5 साल तक पीएम बनकर रह सकता है। ठीक है, यानी 2 बार, 2.5 साल करके 2 बार। ठीक है, उसके बाद एकल संक्रमण मत के आधार पर किसका चुनाव किया जाता? मतलब और किसका चुनाव किया जाता? यूरोपीय परिषद का, वहां के पीएम का चुनाव किया जाता है। भारत में किसका चुनाव किया जाता? तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा यानी गुप्त मतदान राष्ट्रपति का किया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष ढंग से। और कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 55, यानी राष्ट्रपति चुनाव आर्टिकल 55 में है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की स्थापना कौन से संधि से हुई है? रोम की संधि से। यार इसके अंदर कितने देश है? 5 देश। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शुरू में 5 देश, अभी 27 देश है इसके अंदर। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। ठीक है, और यूरो को अपनाने वाला विश्व देश क्रोएशिया है। 20वें नंबर का देश क्रोएशिया है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? पाणिनि। कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भानुमति यार, किस लिए? तो गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए। कब दिया गया है? तो 1983। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? बांसुरी वादक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 रिट जारी कर सकते हैं। आरएनए में थायमिन नाइट्रोजनी क्षारक के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है? यूरेसिल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है? सुमित नागल को। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोर्सर सुमित नागल बने और ये भारत के नंबर 1 खिलाड़ी है। ठीक है, कौन सा प्लेयर है? तो टेनिस प्लेयर है। और कौन सा कप दिया गया है? तो नेकर हॉक कप, जो जर्मनी का है। ठीक है, उस सुमित नागल को दिया गया। उसके बाद एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर धोनी, बिस्लेरी के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण, तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता सबसे बुजुर्ग में रोहन बोपन्ना है। और फ्रेंच ओपन में मेल विजेता कार्लोस अल्कराज है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। और फ्रेंच ओपन में फीमेल विजेता इगा स्वियाटेक, जो पोलैंड की रहने वाली है। असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? बिहू, बगरुम्बा, मीदम, निफी और अंबुबाची का मेला।
सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। नेफ्रॉन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? किडनी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता? नहीं होता है। हाँ, होता है तुम्हारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन ग्लूकोज प्राप्त प्लस होता है, O2 इसके प्राप्त अलावा होता है, यानी इसके अलावा यानी CO2 प्राप्त नहीं होता। ठीक है। उसके बाद भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? MS सुब्बलक्ष्मी। कब मिला है? 1998। और अगर 1999 पूछे तो पंडित रविशंकर को दिया गया। पंडित रविशंकर सितार वादक है। क्वेश्चन नंबर 9, हरिप्रसाद चौरसिया वास्तु वादक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कोची। कोची केरल में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या है? डेयरी में विकास। ठीक है। डेयरी में विकास यानी केंद्रित को नवाचार करना इसकी थीम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है। किसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में? नाटो और EU का। ठीक है। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। और इंटरनेशनल मिल्क डे 1 जून। और USA टीम स्पॉन्सर अमूल। ठीक है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन C। और GST दिवस 1 जुलाई। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली। ठीक है। उसके बाद मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? सुष्मिता सेन है। और सेकंड में है लारा दत्ता। और थर्ड है हरनाश सिंधु। ठीक है। कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? मकर रेखा लिम्पोपे नदी। ठीक है। लिम्पोपे नदी। और भूमध्य सागर को 2 बार काटती है कांगो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? असम। ठीक है। वहां के CM कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है। किस लिए किया गया है? तो यानी गवाह सुरक्षा योजना को किस लिए किया गया? तो गवाह को यानी खतरे से बाहर रखने के लिए और उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए। इसका आधार क्या है? किसके आधार पर किया गया? धारा 398 यानी भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता इसका आधार है। ठीक है। और खुद के खिलाफ गवाही से बाध्य मतलब नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल के? आर्टिकल 20। ठीक है। यानी खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। ठीक है। 5 गो अस्थायी है और 5 गो अस्थायी है। जो 5 गो अस्थायी है, 5 गो अस्थायी और 10 गो अस्थायी है। जो 5 गो अस्थायी देश है उसके पास वीटो पावर है। ठीक है। US अमेरिका है, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी और रूस है। ठीक है। वीटो पावर इसके पास, यानी भारत के पास वीटो पावर नहीं है। और अस्थायी देशों का कार्यकाल 2 वर्ष है, यानी 2 वर्ष में। ठीक था। उसके बाद भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? ईरान। वीटो पावर जर्मनी नहीं, चाइना के पास है। चीन है। अमेरिका, लंदन, फ्रांस, चीन और रूस है। ठीक है। यानी जर्मनी की जगह चीन होगा। ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना है? 2002 को बना है। और मतलब जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को तुर्कमेनिस्तान ने विश्व के 24 प्रसिद्ध कवियों की प्रतिमाओं में किया शामिल। उसके बाद 29 जून का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय वायु सेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? मिस्र। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेसडेक्स मिशन का संबंध किससे है? चंद्रमा से। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तुर्की। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? टेस्ट टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक नियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? संज्ञान ऐप। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? जयपुर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आजीवन कारावास और
1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश को किसने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? कपिल देव। क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? क्लाउडिया शिनबाम। क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनावों में 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहां बनाया है? इंदौर। उसके बाद सेबी के बारे में विस्तार है, तो सेबी की स्थापना 1988 स्थापना है, ठीक है। और एक्ट है 1992, इसकी पहली महिला हेड है माधवीपुरी बूच। हो गया।